देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर देश को नया संसद दिया। मोदी संसद की खूबियां गिनाते गए और सत्ता पक्ष के लोग इस भव्यता को निहारते गए और हमेशा की तरह खपरी पीटते रहे। वहीं विपक्ष आधा तीतर और आधा बटेर बना रहा, यानी आधा विपक्ष नए संसद भवन के उद्घाटन का गवाह बना तो वहीं बाकी विपक्ष रूठनी चाची की तरह, उड़द के आटे की तरह ऐंठना जारी रखा। भांति भांति के तर्क दिए गए, हालांकि विपक्षी बवाल कढ़ी के उबाल की तरह ही प्रतीत हुआ। उधर ब्रिजभूषण के गिरफ्तारी के सवाल पर जंतर मंतर पर एक महीने से तंबू में बंबू लगाए बैठे पहलवानों की संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला महापंचायत करने की जीत काम न आई और दिल्ली पुलिस ने पहलवानों, किसान संगठनों और खाप के प्रतिनिधियों द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने पर बंबू सहित तंबू उखाड़ कर ले लंबी कर दिया। तो ये नजारा रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी संसद भवन की भव्यता, उसकी ऐतिहासिकता और दिव्यता की चर्चा करते रहे। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। वहीं विपक्ष दूर से ही रूठनी चाची की तरह मीन मेख निकालने वाले बयानों का तीर चलाता रहा। कभी सेंगोल पर सवाल उठे तो कभी राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं कराए जाने पर, तो कभी सावरकर की जन्म जयंती पर। और यदि जंतर मंतर की बात करें तो इस ऐतिहासिक मौके पर सत्ता पक्ष के लोग प्रफुल्लित हो रहे थे, उधर विपक्ष रूठनी चाची बना ही हुआ था और जंतर मंतर पर संग्राम छिड़ा हुआ था। तंबू में बंबू लगाए बैठे, ब्रिजभूषण से खार थे खाए बैठे, मोदी की कुर्सी पर नजरे गराए बैठे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। पहलवान न तो सलवारी बाबा रामदेव की सलाह पर अमल करते दिखे और न ही आरोप के जतने आए ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा कही गई बातों का उन पर कोई असर हुआ। ये दोनों गुहार लगाते रहे, संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला महापंचायत की जीत करना ठीक नहीं। संसद मात्र एक भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आजादी पाई, उस देश की आजादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है। और उस संसद का बहिष्कार करना और उस संसद का घेराव करना, जिस क्षण यह गौरव पल घटित हो रहा है उसी समय उसका घेराव करने की बात करना, ये देश का, देश की संसद का, ये लोकतंत्र का
और जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन वीर वीरांगनाओं का यह अनादर अपमान है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, आपने एफआईआर लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। लेकिन पहलवान तो पहलवान हुए हैं, मूर मगज ऊपर से खाप का साथ, और किसान नेताओं और रावण जैसे लोगों के साथ जिन्हें सोने की लंका रास नहीं आती, इज्जत भाती ही नहीं, लंका जारे पर तुले रहते हैं। खैर, पहलवानों ने किसी की एक न सुनी तो दिल्ली पुलिस ने सुना और समझा दिया। और नज़ारा ये था कि तंबू कहीं तो बम्बू कहीं बिखरा नजर आ रहा था, और फोगाट बहनों सहित बाकी पहलवान सड़क पर चित नजर आ रहे थे। हुआ यूं कि पहले से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक जब पहलवान संसद भवन की ओर बढ़े तो पुलिस बैरिकेडिंग के साथ स्वागत के लिए तत्पर थी। लेकिन पहलवान भला कहाँ माने हैं और किसकी सुने हैं। पहलवान बढ़ चले बैरिकेडिंग की ओर। पुलिस ने जब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया, वो सड़क पर धरने पे बैठ गए। वैसे भी पहलवान जब से धरने पर बैठे हैं तब से फोगाट बहनों का टेप का बहाना इस देश ने कई बार देखा है। आज भी जब दोनों बहनें मिली, यानी संगीता फोगाट और विनेश फोगाट, तो टेप का बहाने लगी, मानो फोटो सेशन की तैयारी पहले से कर ली हो। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल कैमरा लेकर तैयार हैं। दोनों पहलवानों के रोते सुबकते वीडियो स्वाति की तरफ से शेयर किया गया और बजरंग पुनिया ने वीडियो जारी कर आप बीती बताई। उधर बॉर्डर पर किसान संगठन तैयार थे। जंतर मंतर पर पहलवानों पर हुई कार्रवाई से आहत राकेश टिकैत ने NH-34 घेर लिया और उनके कार्यकर्ता वहीं सड़क पर ही जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा कड़ी कर दी थी, क्योंकि दूध का जला मट्ठा भी तो फूंक फूंक कर पीवे है। किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर घेर बैठे इन कथित किसानों का उत्पात दुनिया ने देखा। तो इधर जंतर मंतर से बम्बू सहित तंबू हटाया जाता रहा, उधर देश का प्रधानमंत्री दुनिया को नए पार्लियामेंट की विशेषता से रूबरू कराता रहा और लोकतंत्र की महिमा गाता रहा। धन्यवाद।